हाय गाइस, इस सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इनम डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इनम डेटा टाइप क्या होता है। इनमरेशन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज मेनली यूज टू असाइन नेम टू इंटीग्रल कांस्टेंट। अब फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है फ्रेंड्स, कोई भी हमारे प्रोग्राम में इंटीजर कांस्टेंट है उसको जो है सो हम एक नाम असाइन करते हैं, जिससे हमारे लिए जो है सो उसको रीड करना आसान हो जाता है। इस एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक आईपी एड्रेस हमने लिया है। फ्रेंड्स, जब आप इस आईपी एड्रेस को किसी ब्राउजर में आप एंटर करोगे तो भी आप उस वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। बट फ्रेंड्स क्या होगा अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ google.com। आप फ्रेंड्स जो है सो इस नाम को भी यूज करके उस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ही बताओ, आपके लिए कौन सा काम आसान होगा, इस इंटीजर को टाइप करना या इस नेम को टाइप करना? ऑब्वियसली इस नेम को अगर आप टाइप करेंगे तो इजीली उस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीका से फ्रेंड्स अपने प्रोग्राम में जब भी हम इंटीग्रल कांस्टेंट को अगर कोई नाम असाइन करते हैं तो हमारे लिए जो है सो उसका जो है सो रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। मीन्स कि उसे इजीली आप रीड कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं, और अगर सपोज अदर प्रोग्रामर उसको देख रहा है तो फ्रेंड्स वो भी जो है सो इजीली आपके प्रोग्राम को रीड कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि हम इसको किस तरीका से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हमने स्ट्रक्चर को किस तरीका से डिक्लेयर किया था। उसके लिए हमने लिखा था स्ट्रक्ट कीवर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर टैग है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सो हमने लिया था डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसके वेरिएबल को हमने क्रिएट किया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया था। ये हो गया मेरा इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल। उसी तरीका से हम यहाँ पे इनम डेटा टाइप को भी क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनम डेटा टाइप। ये कीवर्ड है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लेंगे कुछ नेम ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ डेज, और यहाँ पे जो है सो सारे डेज का नाम ले लेता हूँ, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैं यहाँ पे वेडनेसडे तक ही लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसके वेरिएबल को क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इनम डेज, और उसके बाद मैं सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ डी। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे इनम डेटा टाइप के वेरिएबल, और ये हो गया हमारा इनम डेटा टाइप, मीन्स की यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आप इसके जो है सो सिंटेक्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे इनम कीवर्ड है, और उसका लेंगे इनम का नेम, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद सारे कांस्टेंट को जो है सो आप वन बाय वन करके यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और कहाँ तक कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ यहाँ पे कांस्टेंट को आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इस ये जो है सो कॉमा से सेपरेटेड होना चाहिए, और सबसे लास्ट में जो है सो आपको कॉमा को नहीं यूज़ करना है। अब फ्रेंड्स ये जो फ्रेंड्स एग्जाम्पल है, बेसिकली इसको जो है सो मैं प्रॉपर तरीका से अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो है सो संडे, मंडे, ट्यूसडे टिल सैटरडे तक मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसके वेरिएबल को मैं क्रिएट किया था। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा वेरिएबल है, बेसिकली इसमें कौन सा वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जो हमारे इस लिस्ट में मौजूद होगा सिर्फ उसी वैल्यू को हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स एज्यूम करोगे फ्रेंड्स इस लिस्ट में हमने यहाँ पे सैटरडे को यहाँ पे सपोज मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, कुछ इस तरीका से हमने सिर्फ फ्राइडे तक ही यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो क्या आप इस सैटरडे को जो है इस वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं? नहीं असाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस लिस्ट में जो ही हमारे इंटीग्रल कांस्टेंट मौजूद होगा सिर्फ उसको जो है आप इस वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ इंट एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स नाम के वेरिएबल है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, प्लस इंटीजर से लेकर के माइनस इंटीजर। लेकिन इस वेरिएबल में फ्रेंड्स हम उसी वैल्यू को असाइन करेंगे जो हमारे इस लिस्ट में मौजूद होगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इनम डेटा टाइप क्यों यूज़ करते हैं। इनम डेटा टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल जो है सो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू जो है सो ये होल्ड करे। जैसे आप इस तरह के कई इनम डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ इनम मंथ, उसका सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जनवरी से लेकर के टिल दिसंबर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कांस्टेंट कितने हैं, यहाँ पे 12। अगर सपोज मैं इसका सपोज वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ इनम मंथ, और सपोज यहाँ पे एम ले लेता हूँ। अब फ्रेंड्स ये जो एम नाम के वेरिएबल है, इसमें कौन से वैल्यू आप होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। उसी तरीका से आप डायरेक्शन का भी इनम डेटा टाइप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए कौन कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इसका जो वेरिएबल होगा सिर्फ इसी 4 वैल्यू को यहाँ पे जो है सो यहाँ पे होल्ड करेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि हम इनम डेटा टाइप क्यों यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स इसको जो है सो मैं इरेज कर लेता हूँ। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो इनम कांस्टेंट है किस तरीके से इनिशियलाइज होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो है सो कंपाइलर हमारे सबसे पहले इनम कांस्टेंट को जो है सो आपको इसको 0 से इनिशियलाइज करेगा। उसका जो है सो अगला कांस्टेंट किस तरीके से इनिशियलाइज होगा, आपके प्रीवियस कांस्टेंट का जो वैल्यू है +1, मीन्स की प्रीवियस +1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसी तरीके से अगला का वैल्यू क्या होगा, प्रीवियस का वैल्यू +1, मीन्स की इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। अगर सपोज मैं इस वेरिएबल में सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मंडे, कुछ इस तरीका से अगर इसको आप प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस टी, और उसके बाद इस डी को आप प्रिंट करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे जो है सो आउटपुट 1 मिलेगा। कुछ इस तरीका से मंडे की जगह अगर सपोज मैं कोई दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज वेडनेसडे, अब फ्रेंड्स आपका जो है सो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे
आपका यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 3। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये जो वेरिएबल है एक बार में जो है सो एक ही वैल्यू को होल्ड करता है। इसके अलावा सपोज मैं यहाँ पे फ्राइडे ले लेता हूँ। अब फ्रेंड्स आपका जो है सो आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 6। और फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हम लोग मैक्रो यूज़ करते थे अपने प्रोग्राम में, जहाँ पे लिखते थे हैश डिफाइन। सपोज यहाँ पे पाई का वैल्यू अगर सपोज हमें 3.14 लिखना है, कुछ इस तरीके से डिफाइन करते थे। और प्रोग्राम में जहाँ भी हम पाई का यूज़ करेंगे बेसिकली हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इस पाई को जो है सो 3.14 से यहाँ पे रिप्लेस कर देता था। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने फ्राइडे लिखा तो फ्रेंड्स हमारा आउटपुट क्या मिला यहाँ पे 6। यहाँ भी जो है सो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को जो है सो कुछ यहाँ पे नेम असाइन कर रहे हैं। हम मैक्रो में भी वही काम करते हैं, इंटीजर का जो है सो कुछ नाम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम क्यों मैक्रो के जगह जो है सो इनम डेटा टाइप को यूज़ करना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है सो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो है सो फ्रेंड्स इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। इसकी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंडीशन में अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो कंपाइलर किस तरीके से हमारे इनम कांस्टेंट को इनिशियलाइज करता है। अगर सपोज आप इस इनम कांस्टेंट को अपने एंड से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसी इनम डेटा टाइप को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ संडे का वैल्यू 1। अब फ्रेंड्स अगले इनम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, जो हमारे प्रीवियस का वैल्यू होगा वो +1, यानी संडे का वैल्यू क्या है 1, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 2। उसी तरीके से ट्यूसडे का वैल्यू होगा प्रीवियस +1 मीन्स +1 3। उसी तरीके से सारे वैल्यू को जो है सो कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाएगा। और इसका जो है सो सेम वेरिएबल है डी। और यहाँ पे अगर सपोज मैं डी को यहाँ पे ट्यूसडे लिखता हूँ और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूसडे का आउटपुट क्या होगा यहाँ पे 3, इसके आपको यहाँ पे 3 आउटपुट में मिलेगा। उसी तरीके से ट्यूसडे की जगह सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थर्सडे। और फ्रेंड्स थर्सडे का वैल्यू क्या होगा 5, आपको जो है यहाँ पे 5 आउटपुट में मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि अगर आप अपने एंड से यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है सो बाकी इनम कांस्टेंट का जो है सो यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज होता है। तीसरा कंडीशन फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सेम इनम डेटा टाइप है। फ्रेंड्स आप इस इनम डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, किसी भी रैंडम ऑर्डर में आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं संडे का वैल्यू यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे वेडनेसडे का वैल्यू यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, और सपोज मैं फ्राइडे का वैल्यू ले लेता हूँ सपोज 7। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रैंडम सा वैल्यू लिया है और किसी भी ऑर्डर में जो है सो मैं असाइन कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स बाकी इनम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, आपको पहले से पता है प्रीवियस +1 मीन्स कि संडे का वैल्यू क्या है 3, 3 + 1 मीन्स कि इसका वैल्यू हो जाएगा 4। इसी तरीके से ट्यूसडे का क्या वैल्यू होगा, प्रीवियस +1 मीन्स कि इसका वैल्यू हो जाएगा 5। वेडनेसडे का क्या वैल्यू होगा, ये तो आपने खुद से ही असाइन किया है 8, इसका वैल्यू होगा 8। अब थर्सडे का क्या वैल्यू होगा, प्रीवियस +1 यानी 9। यहाँ पे फ्राइडे का वैल्यू आपने असाइन किया है 7, और यहाँ पे सैटरडे का क्या वैल्यू हो जाएगा 8। मैं सपोज इसके वेरिएबल में कुछ यहाँ पे असाइन करता हूँ सपोज संडे। अब फ्रेंड्स इसको प्रिंट करेंगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं संडे का क्या वैल्यू है यहाँ पे 3। उसी तरीके से मैं सपोज संडे की जगह मैं ट्यूसडे को यहाँ पे असाइन करूंगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्यूसडे का देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या है 5। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो इनम कांस्टेंट है इसकी कोई 2 वैल्यू जो है सो यहाँ पे सेम हो सकता है। इसकी कुछ इस तरीका से सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ संडे का वैल्यू 3 और यहाँ पे वेडनेसडे का वैल्यू ले लेता हूँ 7। आप कोई भी रैंडम इनम कांस्टेंट को आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेडनेसडे का वैल्यू हमने 7 ले लिया। अगर सपोज मैं कोई दूसरा इनम कांस्टेंट का भी वैल्यू मैं सेम ही ले लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ भी मैं 7 ले लेता हूँ, तो ये जो है सो आपको अलाउड है, आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स इसका जो है सो मैं वेरिएबल क्रिएट करके सपोज मैं डी में जो है सो सपोज संडे असाइन करता हूँ तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको पहले से पता है आपका आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 3। उसी तरीके से सपोज संडे की जगह मैं सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ वेडनेसडे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 7। इसके अलावा फ्रेंड्स होता है जैसे हमारे ये इनम डेटा टाइप है, और फ्रेंड्स सपोज मैं कोई दूसरा इनम डेटा टाइप यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ इनम डेज, और फ्रेंड्स इसमें जो है सो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ संडे और यहाँ पे मंडे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पहले भी हमने इनम डेटा टाइप यहाँ पे क्रिएट किया है, और इसकी लिस्ट में देख सकते हैं संडे मंडे से लेकर के सैटरडे तक वैल्यू है, और दूसरा इनम डेटा टाइप है उसमें जो है सो सेम वैल्यू यहाँ पे मैच हो रहा है। यानी देख सकते हैं यहाँ भी संडे है, यहाँ भी मंडे है, और इस डेटा टाइप में भी यहाँ पे मंडे है। फ्रेंड्स ये आपको जो है सो यहाँ पे एरर देगा, मीन्स कि ये अलाउड नहीं है। अगर सपोज ये दोनों इनम डेटा टाइप सेम स्कोप में है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। वो कैसे, सपोज मेरे पास मेन फंक्शन है और यहाँ पे जैसे कि इनम डेटा टाइप में क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें सिर्फ इतना ही एलिमेंट लेता हूँ संडे मंडे और ट्यूसडे। अब इसी स्कोप में फ्रेंड्स मैं दूसरा यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है संडे और मंडे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो इनम डेटा टाइप है इसका भी स्कोप मेन फंक्शन है, और ये जो डेटा टाइप है इसका भी स्कोप क्या है, मेन फंक्शन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सो ये डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ भी संडे आपने पहले से डिक्लेयर किया है और यहाँ भी आपने संडे डिक्लेयर किया है।
इस कंडीशन में जो है सो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। आप यहाँ पे अगर सपोज कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है सो एरर मिलेगा। इसी में फ्रेंड्स अगर सपोज दो अलग अलग स्कोप में आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एरर नहीं आएगा। जैसे सपोज मेन फंक्शन है और यहाँ पे मैं एक डेज का इनम डेटा टाइप यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद इसके वेरिएबल में मैं यहाँ पे सपोज मैं संडे असाइन करता हूँ और इसको प्रिंट करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2। तो आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा 0। और उसके बाद सपोज मैं एक फन नाम का फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ। उससे पहले जो है इसके प्रोटोटाइप को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं एक इनम का डेटा टाइप में क्रिएट कर लेता हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने कौन सा इनम कॉन्स्टेंट लिया है, संडे और मंडे। अगर सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल में अगर सपोज मैं यहाँ पे मंडे असाइन करूँ और अगर इसको मैं प्रिंट करूँगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आउटपुट देगा, आपको कोई यहाँ पे एरर नहीं आने वाला है। इसकी मंडे का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1 और इसका वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि ये जो इनम डेटा टाइप है बेसिकली इसका स्कोप कहाँ तक है, इसी फन नाम के फंक्शन तक ही इसका स्कोप है। और ये जो डेटा टाइप है फ्रेंड्स इसका स्कोप कहाँ तक है, मेन फंक्शन तक ही, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही स्कोप में फ्रेंड्स यहाँ पे डुप्लीकेट आप जो है यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अलग अलग स्कोप में जो है सो आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सो आपको कोई भी एरर नहीं आने वाला है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये इनम डेटा टाइप को किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनम डेटा टाइप को हम स्विच केस में किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक डायरेक्शन का इनम डेटा टाइप क्रिएट कर लेता हूँ। आपको पता है हमारे डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और आपको पता है कि हमारा कंपाइलर ईस्ट का क्या वैल्यू देगा, यहाँ पे 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 3। उसका सपोज मैं मेन फंक्शन में इसका जो है एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे लेंगे इनम डायरेक्शन और सपोज यहाँ पे डी नाम के वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये जो वेरिएबल है डी नाम का फ्रेंड्स ये जो है सो उसी वैल्यू को होल्ड कर सकता है जो हमारे इस लिस्ट में मौजूद है। इसकी सिर्फ यही 4 वैल्यू जो है सो होल्ड कर सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सो इस वेरिएबल को मैं ईस्ट से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्विच केस लिखेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं डी को पास करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। उसका सारे केस को मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपल प्रिंट करेंगे द डायरेक्शन इज ईस्ट। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला केस लेंगे वेस्ट का। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे द डायरेक्शन इज वेस्ट। उसके बाद ब्रेक के बाद जो है यहाँ पे तीसरा केस लेंगे नॉर्थ का और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे द डायरेक्शन इज नॉर्थ। इसके बाद फोर्थ केस लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे साउथ का। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस टी द डायरेक्शन इज साउथ। लास्ट में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस लेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे इनवैलिड डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे ईस्ट और ईस्ट का जो है इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 0। मीन्स कि हमारे डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। अब जो है सबसे पहला केस को यहाँ पे चेक करेगा ये जो डी है हमारे ईस्ट के बराबर है या नहीं। तो देख सकते हैं ये ईस्ट के बराबर है यानी ये कंडीशन ट्रू होगा और ये स्टेटमेंट जो है हमें आउटपुट में मिलेगा। मीन्स कि हमारा आउटपुट क्या होगा, द डायरेक्शन इज ईस्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये ईस्ट के जगह जो है सो हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते थे, वेस्ट की जगह 1 भी लिख सकते थे, नॉर्थ की जगह 2 और यहाँ पे साउथ की जगह 3। इसकी साउथ का मतलब यहाँ पे 3 है। बट फ्रेंड्स आपके लिए और आसान कौन सा होगा, अगर यहाँ पे ईस्ट लिखेंगे तो इजीली आप समझ सकते हो कि हम ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं रादर देन 0, 1 या इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इनम डेटा टाइप का हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है हमारा रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि इनम और मैक्रो में क्या डिफरेंस। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि इनम को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और फ्रेंड्स मैक्रो के बारे में भी आपको पता है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश डिफाइन पाई और सपोज ये वैल्यू देता हूँ। अब फ्रेंड्स इस प्रोग्राम में जहां भी पाई होगा बेसिकली कंपाइलर क्या करेगा उसको जो है सो 3.14 से जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे इनम में भी हो रहा है। संडे को जो है किससे रिप्लेस कर देगा फ्रेंड्स यहाँ पे 0 से। आपको पता है इसको 0, 1, 2 अभी हम लोगों ने देखा था। इन दोनों का काम तो सेम है फ्रेंड्स, तो फिर भी हम इनम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमको यहाँ पे दिखता है फ्रेंड्स यहाँ पे स्कोप का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा मैक्रो होता है बेसिकली इसमें सिर्फ ग्लोबल स्कोप होता है, लेकिन इनम के केस में जो है सो लोकल भी स्कोप होता है और यहाँ पे जो है सो ग्लोबल दोनों स्कोप होता है। अभी अभी हमने देखा था। लेकिन मैक्रो के केस में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल स्कोप होता है। और अगला डिफरेंस फ्रेंड्स हमें लगता है कि कंपाइलर असाइन वैल्यू ऑटोमेटिकली। मीन्स कि इनम के केस में क्या होता है कंपाइलर जो है सो वैल्यू ऑटोमेटिक असाइन करता है, लेकिन जो है सो आप मैक्रो के केस में जो है सो आपको एक्सप्लिसिटली असाइन करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे पाई का वैल्यू का हमने यहाँ पे 3.14 हमने असाइन किया है, ये जो है सो आपको अपने एंड से असाइन करना पड़ता है। लेकिन इनम के केस में जो है सो कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इनम कांस्टेंट है, इसको जो है सो एक साथ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैक्रो के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर सपोज यहाँ पे 7 वैल्यू को आपको डिक्लेयर करना है तो आपको जो है यहाँ पे 7 टाइम्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैश डिफाइन और उसके बाद जो है यहाँ पे
और आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू सपोज असाइन करना है, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ मैक्स का वैल्यू 30। इस तरीके का जो है सो आप एक बार में जो है सो एक ही वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, जबकि इनम के केस में मल्टीपल इनम कांस्टेंट को एक बार जो है सो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैक्रो के केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप की, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है। लेकिन इनम के केस में फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे सारे वैल्यू जो है सो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आई होप कि इनम और मैक्रो में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।